忍びの時代は終わる。忍びだ。हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला फूड एवोल्यूशन का एपिसोड नंबर 10, वो भी सीजन 2 का। और मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि पिछले एपिसोड में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, पर लेकिन मैंने इस एपिसोड में बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि जिससे कम से कम मिस्टेक हो सके। तो फिर चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी इंट्रो के। लेट्स गेट स्टार्टेड। में दिखाया जाता है कि जो साइची और जो क्लास एफ होती है वो बार्बाडोर एकेडमी के बाहर ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं, जहाँ पर साइची सभी से कहता है कि इस टूर्नामेंट में लियोन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फिर जो लियोन होता है वो सभी से कहता है कि मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, पर लेकिन मैं आप सबकी ट्रेनिंग में मदद जरूर कर सकता हूँ। उसके बाद सभी लोग लियोन से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो लियोन, हम लोग इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे। इसे सुन साची को बताया अच्छा लगता है। उसके बाद साची हमें टूर्नामेंट के रूल बताने लगता है। इस टूर्नामेंट में हर एक क्लास में से 5 स्टूडेंट की एक टीम होगी, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि 5 वर्सेस 5 की मैचेस हो सकती है। और हर एक राउंड में टोटल 5 मैचेस होंगी, और इन 5 मैचेस में से जो टीम 3 मैचेस जीत लेगी वो टीम जीत जाएगी। फिर साची सभी की ट्रेनिंग शुरू करता है, जहाँ पर साची सबको बता रहा होता है कि किस तरह से उन्हें मैजिक का इस्तेमाल करना है। और वहीं पर लियोन सभी को ट्रेनिंग करने में मदद कर रहा होता है। इतने में रीचा जाके कहती है कि अगर मेरी ब्यूटी कामजुत्सु और डार्क मैजिक है तो ये नए तरीके का लड़ने का तरीका होगा। फिर पीछे से हेलन कहती है कि मैं समझ गई, वैसे उसका नाम हेलन है ना कि हेला। वो कहती है कि जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें ऐसे है वो मैं नहीं कर सकती। उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करके दिखाती है। उसके बाद वो कहती है कि क्लास एफ में हर कोई कॉम्पिटिशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। फिर साची कहने लगता है कि लगता है इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग बनने की लालची है और वो कंपटीशन के अलावा कुछ और देख रही है। अगर बात की जाए फायर मैजिक की तो एग्नेस इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद वो देखने लगता है कि सारिया और लूने यहाँ पे नहीं होती। फिर साची उन्हें ढूंढने के लिए क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। फिर एकेडमी के अंदर पहुंचने के बाद वो देखता है कि जो लूने होती है वो किसी को कह रही होती है कि हमसे दूर रहो कचरे। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते कि हम लोग हीरो है, तो मैं हमसे अच्छे से बात करनी चाहिए। असल में वो दोनों सारे और लूने को परेशान कर रहे होते हैं, और वो सब देखकर साची को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर उन दोनों में से एक कहता है कि शायद तुम लोग वही हो, क्लास एफ के ड्रॉप आउट्स। फिर दूसरा कहता है कि अगर तुम लोग ड्रॉप आउट हो तो शायद तुम्हें हमसे अच्छी सी दोस्ती करनी चाहिए। फिर लूनू ने की थी कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को हमसे सिर्फ दोस्ती करनी है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं कि और कहते हैं कि तुमने सही कहा, हम कुछ ऐसा ही चाहते हैं, तो फिर चलो साथ में कुछ मस्ती करते हैं। और ये सुनने के बाद साची को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर सारिया ने मना करती है। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम किसी और से प्यार करती हो, तो सारिया कहती है कि मैंने उसके साथ फ्यूचर में शादी करने का फैसला किया है। उसके बाद आगे कहती कि इसके अलावा मुझे आपके अंदर एक मैन जैसी कोई भी अट्रैक्शन जैसी चीज नहीं लगती। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो सारिया कह रही है कि तुम दोनों मर्द नहीं हो, मतलब सारिया ने उनकी गजब बेइज्जती कर दी। फिर लूनू ने कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और ये बात सुनने के बाद उन दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों लूने और सारिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर लेकिन उतने में साची आकर उन दोनों को किक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर लुढ़कते हुए जाते हैं। इसके बाद साची लूने और सारिया को पास लेके कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो। उसके बाद वो दोनों की तरफ देखता है। उसके बाद वो कहता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उसके बाद सारिया अपने सिर को मंकी वाले सिर में बदल देता है, जिसके बाद वो कहती है कि चलो हम लोग शादी करते हैं। फिर साची उसे देख के कहता है कि जल्दी अपने चेहरा फिर से पहले जैसा कर दो। और फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है कि कॉम्पिटिशन का दिन आ चुका होता है, जहाँ पर बार्बाडोस सभी से कह रहा होता है कि आज का दिन कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लगता है कि सरकार मैजिक से बहुत ज्यादा खुश है। और ये सारी बातें साइची और उसकी क्लास एफ भी सुन रही होती है। फिर बार्बाडोस आगे कहता है कि तुम्हारे मैजिक स्किल और तुम्हारा जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके तुम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन दोनों का अच्छे से इस्तेमाल करोगे और एक दूसरे को और खुद को बेहतर बनाने का मौका दोगे। फिर आगे बताने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होता है, क्योंकि आगे वही होता है जो हर स्कूल में होता है, यानी कि प्रिंसिपल का लंबा भाषण, जो मैं एक्सप्लेन करने में ना कि सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इसलिए इस पार्ट को मैं स्किप कर दूंगा। और बार्बाडोस जब अपना भाषण दे ही रहा था उतने में वहाँ पे जो कमेंटेटर होता है वो उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल। फिर वो बार्बाडोस होता है, वो कहता है कि मुझे तो और भी कुछ कहना था। फिर साइची कहता है कि इस दुनिया के प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा लंबा भाषण देते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि भाई और उनकी बहनों, मेरा नाम लिली है, मैं ब्रॉडकास्टिंग क्लब की स्टार हूँ और इस इवेंट की कमेंटेटर होने वाली हूँ। फिर वो लड़की सबको बता दे कि इस गेम का रेफरी कौन होने वाला है, और इस गेम का रेफरी होने वाले है मेरा सेंसे, ताकि हम किसी भी तरह के खतरे को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद वो लड़की एक आदमी की तरफ इशारा करके कहती है कि एक इम्पोर्टेंट कमेंटेटर के रूप में आप सब इसे जानते ही होंगे। तो फिर चलिए हम इनका स्वागत करते हैं, और इस आदमी का नाम होता है माइकल।
पर लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता होता है। यहाँ तक प्रिंसिपल भी उसे नहीं पहचान रहा होता है। फिर प्रिंसिपल एक लड़की से पूछता है कि आखिर ये है कौन, तो वो लड़की बताती है कि मैं भी नहीं जानती। उसके बाद वो लड़की कहती है कि चलिए आइए हम लोग आप मैच टेबल की तरफ बढ़ते हैं। और मैच टेबल को देखकर साची बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि क्लास एफ का मुकाबला क्लास एस के साथ होता है। और उतने में साची के पीछे से टॉपर आता है और कहता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि क्लास एस और क्लास एफ पहले ही राउंड में आमने सामने होंगे। और मुझे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हाँ, मुझे एक और चीज़ के बारे में सुना है कि क्लास एफ में से सिर्फ 3 ही लड़के हिस्सा ले रहे हैं। तो साक्षी से बताता है कि क्लास एफ पहले से ही बहुत ज़्यादा छोटी थी। फिर डॉबर्ट कहता है कि मुझे पता है कि क्लास एफ में तो 4 लड़के हैं। हाँ, आगे जाके तुम ये भी कह सकते हो कि हमारी संख्या कम थी इसलिए तुम लोग हार गए। क्यों ना तुम लोग अपनी टीम में कुछ और लड़कों को ऐड क्यों कर लेते। इसी सुन साची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमें जीतना है तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कितने अपोनेंट है। और आपका हमारे लिए चिंता करने के लिए शुक्रिया। फिर साची अपने मन में कहता है कि ये आदमी क्लास एफ को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। और मुझे लगता है कि इतने ही सारे मैचेस फिक्स की होंगी। फिर टॉबर्ट वहाँ से हंसते हुए जाता है। उसके बाद पीटर्स की थी कि क्या आप ठीक है, वैसे भी हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर साची कहता है कि अगर वो सीरियस रूप से अगर वो खतरनाक होता तो मैं उसे रॉन्ग देता, लेकिन हमें अपने स्टूडेंट के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने आज के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की है। तो पीटर्स कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उतने में वहाँ पे एग्नस होता है और कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस टूर्नामेंट को जरूर जीतेंगे और हमने ब्रिक ब्रदर्स से ट्रेनिंग ली है। फिर ब्रॉड एग्नस को टोकते हुए कहता है कि एग्नस बिल्कुल सही कह रहा है, आप बस हम पे नजर रखने का काम कीजिए। और ये सब सुनकर बीटर्स को थोड़ा तसल्ली मिलती है। फिर हमें हीरोज को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं क्योंकि इस टूर्नामेंट में हीरोज को हिस्सा लेने की परमिशन नहीं होती। पर लेकिन जो कारांजुकी होती है वह साची को देख रही होती है और वहीं पर साची लड़कियों से बात कर रहा होता है, जिसे देख कारांजुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। फिर साची को भी पता चलता है कि कारांजुकी उसे देख रही होती है। फिर एग्नस साची से पूछता है कि क्या हुआ ब्रिक ब्रो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर साची कहता है कि नहीं, बस थोड़ी ठंड महसूस हुई। उसके बाद साची अपने मन में कहता है कि लगता है कि राउंड 1 की तैयारी पूरी हो चुकी है। फिर जो कॉम्पिटिटर होती है वो कहती है कि राउंड 1 का फर्स्ट मैच क्लास एस वर्सेस क्लास सी के बीच में होगा और क्लास ए में से सबसे पहले रॉबर्ट का छोटा भाई आता है। और जो रॉबर्ट के भाई का अपोनेंट होता है वो कहता है कि तुम लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। और फिर जो रेफरी होता है वो मैच को शुरू करता है और मैच को शुरू करते ही क्लास सी का जो स्टूडेंट होता है वो A/ वाला मूव यूज करता है। पर लेकिन जो रॉबर्ट का भाई होता है वो अपने एक ही उंगली से उस अटैक को रोक लेता है। उसके बाद वो उस पर अटैक करता है। जो क्लास सी का स्टूडेंट होता है वो हार जाता है। फिर जो रेफरी होता है वो रॉबर्ट के भाई को विनर डिक्लेयर कर देती है। और इसे देख साची कहता है कि अच्छा ये है क्लास ए। फिर साची सभी से कहता है कि क्या तुम लोग तैयार हो, तो सभी लोग उसे जवाब देते कि हाँ हम लोग तैयार है। फिर जो सारिया होती है वो लूनू को गुड लक कहती है। फिर लूनू ने कहती है कि इसे तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझे उस क्लास के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं है जिसने मेरे मास्टर की बेइज्जती की है। और ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगती है। और उसे देख साची कहता है कि आखिर इसे क्या हुआ। फिर जो कॉम्पिटिटर होती है वो कहती है कि फर्स्ट मैच खत्म हुई और फर्स्ट मैच के विनर है क्लास ए। फिर साची सबको ऑल द बेस्ट कहता है और सभी लोग उनको हाँ में जवाब देते हैं। फिर जो कॉम्पिटिटर होती है वो कहती है कि अब दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं जो होने वाला है क्लास एस और क्लास एफ के बीच में, जो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे ही क्लास एफ मैदान में आती है तो सारी ऑडियंस होती है वो सब लोग क्लास एफ को चिढ़ाने लगती है। और जो हमारे रिचर्ड होती है वो अलग ही नशे में होती है और वो कहती है कि सभी लोगों को मेरी खूबसूरती दिख रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास एफ में से सबसे पहले बियर जाता है और उतने में बियर को पीछे से लियोन आवाज देता है, पर लियोन कुछ कह नहीं पाता। उसके बाद वो थोड़ी सी हिम्मत करता है और उसकी तरफ हाथ की मुट्ठी करके कहता है कि प्लीज जीत के आना। फिर बियर लियोन के हाथ की मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी लगा जाने लगता है और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है। और इसके आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।